हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जैसा कि मुझे पता है मैं अपने व्यूअर्स एंड जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको अगर देखें तो पंचायती राज विभाग में आप सभी इंटरेस्टेड हैं जॉब पाने के लिए। तो आज हम इसी डिपार्टमेंट की एक पद है, एक पोस्ट है ऑडिटर। इस पोस्ट पर हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप भी पंचायती राज विभाग में ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको सारी जानकारी ऑडिटर पोस्ट से रिलेटेड दी जाएगी, जैसे कि ऑडिटर होता कौन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, ड्यूटी मींस वर्क क्या रहता है, और अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सैलरी। ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जानने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी अभी लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए, सो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑडिटर के वर्क के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप भी बनना चाहते हैं ऑडिटर पंचायती राज विभाग में तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, बाकी सारे पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑडिटर का मतलब क्या होता है। ऑडिटर को हिंदी में लेखा परीक्षक कहते हैं और ऑडिटर मींस ऑडिट करने वाले को ऑडिटर कहते हैं। अब ऑडिट मींस क्या है, तो ऑडिट मींस होता है लेखा परीक्षा या जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना। ठीक है, आपने देखा होगा कई कॉलेजेस स्कूल में अगर आप पढ़े हैं कि ऑडिटर आ रहे हैं, कई डिपार्टमेंट में ऑडिट करने आ रहे हैं, इस तरह से आपने सुना होगा ये वर्ड। सो ऑडिटर मतलब लेखा परीक्षक। पंचायती राज विभाग में ऑडिटर का अगर हम कार्य देखें तो मेन इनका जो वर्क है किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ऑडिट करना ही होता है। पंचायतों के, अब ये पंचायत विभाग में है इसलिए पंचायतों के खाते, उनकी आय और व्यय का रिकॉर्ड देखना होता है, इनको ऑडिट करना होता है। पंचायत लेवल पर जो खर्च हुआ है उसकी जांच करना होता है, मींस वित्तीय जो हिसाब किताब है उसकी जांच पड़ताल करना होता है। ये भी सुनिश्चित करते हैं कि गवर्नमेंट रूल्स या जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं पंचायत स्तर पर, उनका पालन हो रहा है ठीक से या नहीं। ये सारी जांच करने के बाद ये जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, वो तैयार करते हैं और अपने उच्च पदाधिकारी को इसकी जानकारी देते हैं। सो इस तरह से आपका जो वर्क है वो ऑडिट करना है, जांच पड़ताल करना है। ये आपका पंचायती राज विभाग में है इसलिए पंचायत स्तर पर आपको ये वर्क करना होगा। क्लियर? काफी अच्छी पोस्ट है और वर्क आपने देख ही लिया है। अगर अब आप इंटरेस्टेड हैं तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं पंचायती राज विभाग में तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैटर करेंगे। या तो आपने वाणिज्य या फिर अर्थशास्त्र या मैथमेटिक, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं पंचायती राज विभाग के ऑडिटर पद के लिए। या फिर आपने अगर MBA किया है, CACS किया है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब ये जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि पंचायती राज विभाग है, ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं। कुछ स्टेट होते हैं जो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी देते हैं, इसके अलावा कुछ स्टेट्स अपने स्टेट लेवल पर ही रहते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन हम ये जो जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं ये बिहार स्टेट से ले रहे हैं और बिहार स्टेट में ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। ये एज क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, SC, ST, OBC, PWD, तो आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 3, 5 और आगे जो भी गवर्नमेंट रूल्स है स्टेट वाइज डिपेंड करेगा, आपको एज में छूट मिलेगी। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इस पद के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 फेजेस में रहेगा: प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो पहले हम प्री एग्जाम देखेंगे। अब ये जो एग्जाम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, यानी जनरल स्टडी की होगी, जिसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे MCQ टाइप होंगे। 2 घंटे का आपको समय रहेगा।
टोटल मार्किंग 150 रहेगी। 150 अंक की आपकी ये परीक्षा रहेगी। अगर आप प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपसे फिर से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाएंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं तो पहले आपको प्री देना होगा। प्री में आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो बाद में फिर से मेंस के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और मेंस एग्जामिनेशन आपका 3 सब्जेक्ट का होगा, जिसमें से 2 आपके अनिवार्य सब्जेक्ट रहते हैं। सामान्य हिंदी 100 अंक का रहेगा। सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र आपका 300 अंक का रहेगा। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन रहेंगे फर्स्ट सेकेंड, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है। कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मैथ और सांख्यिकी में से कोई एक। ठीक है, सो ये आपका मेंस एग्जाम रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन के बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। सो इस तरह से ये 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम बिहार स्टेट के ये जानकारी ले रहे हैं, तो बिहार स्टेट में सिलेक्शन प्रोसीजर ये रहेगा। हो सकता है आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिले। बात करेंगे सैलरी की, तो इसमें आपको सैलरी 2800 ग्रेड पे लेवल 5 से आपकी सैलरी रहेगी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अभी हाल ही में वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सो बिहार स्टेट से बीपीएससी की तरफ से पंचायती राज विभाग में ऑडिटर पोस्ट पर वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके आवेदन 5 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2026 तक चलेंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन कर सकेंगे।